मेम साहब, क्या ये गाड़ी अंकित भैया की है क्या? हाँ, अंकित भैया की है। क्या हुआ? सही बताओ मेम साहब, क्या यह सही बात अंकित भैया गाड़ी है? हाँ है। तो एक बात बता, तुझे क्या मतलब? मेम साहब, हम आपको क्या बताएं, अंकित भैया ना हमारे बचपन के दोस्त हैं, एकदम लंगोटियार हैं। उनके साथ में ना हम बचपन में बहुत गेम खेले हैं। अबे ओए, बकवास बंद कर। तुझ जैसा टीचर आईएएस अंकित का दोस्त है? अबे ओए, मैं उनकी वाइफ हूँ। उन्होंने मुझे आज तक बताया नहीं कि उनके ऐसे फटीचर दोस्त भी हैं। मुझे पाए लागू। वो ना हम आपकी शादी में इसलिए आ पाए थे, तो हमारी अम्मा ना छत पर से गिर गई थी, तो उनकी टांग टूट गई थी, इसी चक्कर में नहीं आ पाए थे, वरना हम आपकी शादी में जरूर आते। अबे ओए सुन, ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोग 36 लोग आते हैं रोज के रोज, और 36 लोग झूठ बोल रहे होते हैं। क्यों? ताकि एक बार वो अंकित से मिल ले और अपना काम निकलवा ले। तुम जैसे लोगों को पैसे चाहिए होते हैं। अब भी तुम मुझसे ड्रामा कर रहे हो, दोस्त हो, दोस्त हो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, मिलवाऊंगी, और तुम फिर भाई मुझे कुछ पैसे दे दो। इसलिए मेरे सामने ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है मुझे कितने दोस्त और कितने नहीं। निकले यहाँ से। नहीं नहीं भाऊजी, हम सच कह रहे हैं ना, हम उनके बहुत पुराने दोस्त हैं। आप एक बार ना उनसे हमारा नाम लीजिएगा, झट से पहचान जाएंगे। हम ना उनके साथ बचपन में बहुत खेले हैं। वो जब शहर में आके टीएम बन गए, तभी उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई, और उन्होंने हमको शादी में बुलाया था, शादी में भी नहीं आ पाए। सोचा आज आके उनसे मिल लें। शादी में वो भी तुम जैसे फटीचरों को बुलाएंगे? अबे सुन, मेरा दिमाग मत खराब कर, चुपचाप निकल यहाँ से, बहुत हो गया है तेरा। अरे भाऊजी, आप हमारी एक बात मान लीजिए ना। आप बस जाके अंकित भैया को एक बार हमारा नाम बताइए, उनसे ये कहे कि उनका गांव का दोस्त राज आया, वो झट दे उनका पहचान लें। बाबे हम अपने आगे हाथ जोड़ते हैं। यार अच्छी जबरदस्ती है। तुम जैसे लोगों को कोई काम नहीं, कले बन जाते हो एकदम। मैं किसी को कोई कॉल नहीं करी हूँ, चुपचाप निकलो यहाँ से। भाभी प्लीज ऐसा ना करो। हाँ, अगर आप नहीं बुलाओगे हम यहाँ ले जाऊंगा। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं कॉल कर लेती हूँ। और मुझे पता है वो तुम्हें नहीं पहचानेंगे तब ना, जब जानते होंगे। और अगर उन्होंने तुम्हें नहीं पहचाना, अभी 2 हवलदार यहाँ बुलाऊंगी और इतना पिटवाऊंगी ना कि तुम चलने के लायक भी नहीं रहोगे। सोच लो। हाँ हम सच कह रहे हैं, आप बस उनसे एक बार हमारा नाम बोलिएगा, वो पहचान जाएंगे। आ रही हूँ मैं। हाँ होगा भाई, तो शादी वादी में हम नहीं पहुंचे थे, तो नहीं पहचान पा रहे हैं। हमारी हालत भी नहीं ठीक है, तो फिर उनको यही लगा होगा कोई आया होगा इधर उधर कूड़ा उड़ा। जी, अरे आपके सारे काम हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ओके। सुनो, हाँ, बाहर कोई आया है और तुमसे मिलने के पीछे पड़ा है। उससे मिलने के लिए? अरे पता नहीं कौन आया होगा, उसे क्या काम है उसे? पता नहीं क्या काम है, कह रहा था तुम्हारे गांव का है और तुमसे मिलना चाहता है। एक तो अजीब सा है, पर टीचर की हालत में गरीब सा, मतलब देख के इरिटेट हो रहा था मुझे तो उसको। अच्छा, हो सकता है कोई मदद मांगने के लिए आया हो। मदद क्या? तुम्हें पता है ना, लोग तुम्हारा सिर्फ फायदा उठाने आते हैं। और होगा वो भी तुमसे पैसे चाहिए होंगे या कुछ काम होगा। ऐसे लोगों से मत मिला करो। अरे फिर भी जान पहचान तो करनी चाहिए। कौन है, क्या करता है, कहाँ से आया है, कुछ अता पता है उसका? वो गांव से आया है, मुझे बता रहा था कि तुम्हारे गांव से आया है। गांव का नाम नहीं बताया उसने, बट बचपन का दोस्त है और शादी में नहीं आ पाया था, मम्मी का पैर टूट गया था, और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारा कुछ बता रहा था। पीछे पड़ गया, बट मुझे वो देख के अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक काम करती हूँ, उसे भगा देती हूँ। अरे नहीं, भगाओ नहीं। तुमने उससे उसका नाम पता कुछ पूछा? नाम उसने मुझे बताया था अपना। अरे यार क्या, राज क्या? हाँ राज था ना। अरे राज आया है। अरे यार, तुम्हें पता है राज सच में मेरे बचपन का दोस्त है। और हम वो दोनों बेकारी कहीं का तुम्हारे बचपन का दोस्त है। कैसे दोस्त रखे हुए हैं यार तुमने? मेरी बहुत पुरानी जिंदगी का दोस्त है एकदम। हम दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में रहते थे। और तुम उसे बाहर क्यों खड़ा किया? उसे अंदर लेके आओ ना। उसकी हालत देखी है तुमने? उसको मैं अपने घर के अंदर लेके आऊं? भिखारियों से भी बदतर हालत है उसकी। अरे ठीक है, हो सकता है इस समय कुछ बुरे हाल में हो। अरे तुम उसको लेके आओ ना, ऐसा नहीं करते हैं। काम करो ना, बाहर जाके लॉन में मिल लो ना। मैं उसे अपने घर के अंदर लेके आऊंगी। सोफे में मेरे सोफे खराब हो जाएंगे, मैं नहीं लेके आऊंगी। पागल हो क्या? एक बात बताओ, कोई मेरा दोस्त कितने सालों बाद मुझसे मिलने के लिए आया है, और उससे मैं जाके बाहर मिलूं? पर तुम अपना क्लास देखो और उसका क्लास देखो। तुम्हारे दोस्त इतने सारे दोस्त हैं, मैं सबसे मिली हूँ। और जब हमेशा कोई भी आता है, मैं कितने अच्छे से उनका वेलकम करती हूँ। बट यार एक क्लास होता है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी ने उसको धक्का मार के छोड़ दिया है कि जाओ, और वो आ गया है। अरे नहीं, देखो इतना मत सोचो। तुम सिर्फ मेरी बात मानो। एक काम करो, तुम राज को अंदर लेके आओ, अपने वेटिंग एरिया में बैठाओ। मैं सच में उसको अपने सोफे पे बैठाऊं? हाँ बाबा, लेके आओ। मैं उससे मिलूंगा, बात करूंगा यार। मेरा सच में। हाँ यार ठीक है, ला रही हूँ। हाँ बिल्कुल, जल्दी जाओ। शायद इसे भी पता नहीं है कुछ, क्यों मेरा कितना पुराना दोस्त है, उसने मेरे क्या क्या किया है। चलो वो आ रहा होगा, मैं भी चलता हूँ।
आप आ गए ना, भैया हमको पहचान गए ना, आपसे कह रहे थे आप उनसे एक बार हमारा नाम लेंगी, जब हम से पहचान जाएंगे। पता नहीं कैसे कैसे दोस्त बना के रखे हैं, देख के भी घिन आ रही है। सुनो, चुपचाप शांति से चलो, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना। चलो चलो। अब अपना फटीचर थैला भी मेरे घर लेके जाओगे? छोड़ो इसको यहीं पे। यही रख दे। एक तो तुम्हारे जैसे कबाड़ी को अपने घर लेके जाने में मुझे शर्म आ रही है। आसपास वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली ना, शादी से चलो। बैठो। ऊपर कहाँ बैठ रहे हो? नीचे। अपनी औकात भूल जाते हो क्या तुम जैसे लोग? हाँ, उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ने लगते हैं। और हाँ, कुछ टच मत हो प्लीज, ढंग से बैठना। और हाँ, मैं अंकित को बुला के ला रही हूँ और तुम्हारे लिए पानी भी लेके आ रही हूँ। कैसे कैसे लोगों को पानी पिलाना पड़ता है। ये लो, पी लो। और पीने के बाद इसको साइड में रख देना। अरे पियो ना, जहर नहीं पड़ा है पानी में। भेज रही हूँ मैं अंकित को। अरे राज भाई उठ, अरे उठ, तू नीचे क्यों बैठा हुआ है? चल उठ। अरे नहीं, अरे गले तो मिल भाई मेरे पहले। अरे भाई भाई भाई, ये बता, काफी दिनों बाद आना हुआ। बैठ बैठ। भाई यार, हमको तुम ऊपर डर, तुम्हारा यार सोफा वोफा ना खराब हो जाए। अरे सोफा खराब होगा यार, सोफा बदल दिया जाएगा, तू इतनी टेंशन क्यों लेता है? और भाई हाँ तुम बताओ यार, तुम तो बहुत गांव में कैसे रहते थे, अब यहाँ कैसे हो गए हो? बढ़िया भाई, तुमको देख कर ना बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे सब बस तुम्हारी दुआ और तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। अब बचपन में हम तुमसे क्या कहते थे? अच्छा वो सारी बातें छोड़ो, ये बताओ इतने दिनों बाद कहाँ है? अरे वो बात ये फंसी थी ना, तुम्हारी शादी कार्ड आया था वकील लेके, लेकिन क्या करें, वो घर पे ना अम्मा का ना वो जीना खराब था, वही पैर में चोट लग गई थी। अरे अरे अरे, तो बड़ी दिक्कत हो गई, तभी हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे, और गांव कुछ काम भी थे। तो आज ना हम आए तो सामान लेने कुछ शहर, तो देखा तुम्हारी गाड़ी दिखी और तुम्हारे घर के पास से निकल रहे थे। अच्छा। तो फिर हम देखे तो हम कहे चलो ठीक, तुमसे मिल लेंगे, और देखो मिल लिया तुमसे। अरे चलो बढ़िया है। और तुम ये भी बताओ यार, तुमको कम से कम हमें फोन करना चाहिए था, शादी में नहीं आए, अरे बाद में आना चाहिए था। एक तुम्हारा एकदम समझो लंगोटिया यार हूँ मैं, उसके बाद भी तुम नहीं आते हो। अरे भाई यार, तुम जाना चाहिए यार, गाँव हम बहुत सारे काम होते हैं, काम काज। अरे आओ गौरी, बैठो बैठो। तुम इनसे तो मिल चुके हो, ये है मेरी धर्म पत्नी, मेरी वाइफ, इन्हीं से हमारी शादी हुई है। नमस्ते भाजी। और ये मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त राज, समझ रहे हो? हाँ भाजी है ना, हम बाहर ही मिल लिए थे। भाजी हम ना, आप बता रहे थे, आप हम पहचान लेंगे, देखो भैया हमको पहचान लिए। हाँ, लोगों की आंखों में पट्टी बंधी होती है ना, कैसे कैसे भी दोस्त बना लेते हैं। अरे तुम भी क्या बात कर रही हो? अच्छा वैसे पता है, पानी पी लिया? पानी? हाँ पानी। पानी तुमने इस गिलास में दिया? इस गिलास में तुमने इसको पानी दिया? हाँ, गंदे पड़े हैं, हाँ? क्या? तो तुम्हें ये प्लास्टिक का गिलास मिला, तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब मेरे दोस्त को इस प्लास्टिक के गिलास में पानी दे रही हो? अरे नहीं भाभी, वो साफ था, बताया हमारे यहाँ पर गंदा था, थोड़ा हो गया। अब बता, मैंने घर में गिलास दी थी, गिलास गंदा नहीं हो जाता हमारा? अरे यार, गिलास हम फेंक सकते हैं। अरे फेंक सकते हैं, कुछ भी हो यार। अब मतलब अगर कोई गंदा इंसान आएगा हमारे घर तो क्या घर बदल देंगे? कॉमन सेंस होना चाहिए यार, इतनी बेइज्जती कराओगी। ऐसे लोग घर में नहीं लेके आते हैं। अरे घर में क्यों नहीं लेके आते? मेरा बचपन का दोस्त है, इसी के साथ मैं रहा हूँ, पला बड़ा हूँ। आज तुम इसी के जैसा मैं हूँ। आज थोड़े महंगे कपड़े क्या पहन लिए? दोनों को डिफरेंस देखो, तुम कितने अच्छे हैं दोनों। क्या सिर्फ कपड़े का पहनावे का फर्क है और बाकी कोई फर्क नहीं है? पता नहीं, अब छोड़ो यार, पता नहीं, अब ना समझ है। वैसे पता है तुम आए ना, मुझे पूरी एकदम बचपन की बातें याद आ गई यार। अपना वो जो बरगद का पेड़ था, उसके नीचे हम जो गिल्ली डंडा खेला करते थे, और वो जो हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था आए दिन। माली जब आता था, हाँ, तुम तो पेड़ चढ़ते थे, हम भाग जाते थे। अरे बिल्कुल यार, मतलब क्या ही कहें, लेकिन वो यादें भी क्या यादें थी। और हम तो यार तुम्हारे घर में ही एकदम पड़े रहते थे। वो जो तुम्हारे माँ एकदम वो क्या बनाती थी, गोल गोल से वो रोटी वो आटे की रोटी बनाती थी, और एक सब्जी, क्या मजा आता था। लेकिन तुम्हारी माँ की वो जो मिठाई थी एक, जो बनाती थी, मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन मैं तो खाना बहुत बुरा बनाती हूँ ना, तुम भूखे मर रहे हो ना यार। अरे देखो, गांव के खाने की बात ही कुछ और होती है।
आजकल वो गैस के खाने में कहाँ वो बात है, चूल्हे की रोटी जो गाँव शिफ्ट हो जाओ ना तुम अपने। सोच तो रहा था, लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद देखा जाएगा कि क्या करें। हम तो तुमको जो लड्डू पसंद है हाँ। हम लाए थे। अरे लाए थे, कहाँ है? लेकिन वो झोला तो बाहर ही रह गया था। अरे तो झोला लेके आने देते, देखो कितने प्यार से लड्डू लेके आया था। अच्छा ये बताओ, झोला ला के मैं अपना घर गंदा करती हूँ ना। बड़ा साफ घर है तुम्हारा। ऑफ कोर्स। हाँ एक बात बताओ, बाबूजी कैसे हैं और क्या चल रहा है? माताजी, अरे माताजी को भी ले आता, हम भी जरा आशीर्वाद ले लेते। तुमसे का बताऊं, माता जी खत्म हो गई। खत्म मतलब? माता जी ना, वो हम जानते हो, उनका अभी बीच में जब पैर टूटा था तो उनके पैर में पता नहीं इन्फेक्शन हो गया था, और हमारे पास जितना पैसा था ना हम सब लगा दिए थे, लेकिन वो बच नहीं पाए उनका फिर। अरे यार राज, तुमको मुझे बताना चाहिए था यार, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे एक खबर तक नहीं पहुंचाई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं गाँव नहीं आता? तुमने क्या सोचा यार, कुछ भी नहीं बताया मुझे। हम तुमको कैसे बताते, तुम इतने बड़े आदमी हो गए थे, हमने सोचा काहे तुमको फर्जी परेशान करेंगे। अरे इसमें परेशानी की क्या बात, तुम्हारी माँ मेरी भी माँ थी और मैं उनके लिए क्या से क्या नहीं करना चाहता था। अरे बताते, मैं उनका इलाज कराता, उनके लिए दवाई भिजवाता, सब कुछ करता, और तुम क्या सोचते हो बड़ा छोटा यार, तुम मेरे भाई हो भाई। उसके बाद भी तुमने यार, क्या तुमने बहुत गलत किया। बट अब तो खत्म हो गई ना, क्या ही कर सकते हैं, क्यों ही परेशान हो रहे हो, इतना छोड़ो, इट्स ओके, होता रहता है। वो तुम्हारी भी माँ थी, और कोई खत्म हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, उनके लिए सांत्वना दिखानी चाहिए, दिलासा दिया जाता है। इस तरह की बातें मत करो। वही तो कह रही हूँ, बट अब परेशान होने क्या फायदा है, छोड़ो। जाने दो। हमने भी सोचा तुमको, तुम इतना परेशान, मतलब काम धंधे को नहीं बताया, बस ये है कि थोड़ा बहुत था, लेकिन हमने कहा ठीक है। लाए थे लड्डू, लेकिन झोला तो बाहर ही रखा है। और तुम बताओ, तुम्हारा तो बढ़िया, आप शादी वादी कर लियो बढ़िया, लेकिन तुम तो कहे थे कि तुम गाँव आओगे, तुम गाँव भी नहीं आए। अरे देखो, शादी हमने थोड़ा, हमारे हालात ठीक थे तो हमने शादी कर ली, घर बसा लिया। यहाँ हम काम का थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम गांव नहीं आ पाए। लेकिन अब जल्द से जल्द हम भी गांव चलेंगे। लेकिन हमारा एकदम मतलब दिल टूट गया यार, तुमने वो माता जी की बात नहीं बताई। एक बात बताओ, पिताजी ठीक है ना? और शहर अचानक से तुम्हारा कैसे आना जाना हुआ? बाबूजी भी ना ठीक है, उनको भी ना दिल की बीमारी हो गई है। क्या? हाँ, उनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, तो उनकी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो शहर में मिलती हैं, तो हम वही दवाइयाँ ही लेने शहर आए थे। लेकिन क्या बताएं, कुछ दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हो गई है राज? अरे जितनी ज़मीनें थी, जब उनको 2 बार हार्ट अटैक आया था तो ऑपरेशन कराने में पूरी ज़मीन बेच दी थी, और जो प्रधान जी थे उनसे थोड़ा बहुत पैसा ले लिया था, तो पैसा बचा नहीं था, और वही सोचे थे कि थोड़ा बहुत कुछ शहर में हो जाता, लेकिन हम देख लेंगे अपना, हम फिर दवाई लेके चले जाएंगे। अरे तुम बेवकूफ़ हो क्या? अरे तुम मेरे भाई हो यार, और पिताजी की तबीयत खराब है यार। अच्छा किया तुम मेरे पास आ गए हो। एक बात बताओ, कितना कर्जा है वो उसका, प्रधान का जो भी है, और दवाइयाँ नहीं, अच्छे अस्पताल में हम इलाज कराएंगे। मैं ही चलता हूँ गांव, और पिताजी को हम यहीं शहर ले आएंगे। अरे तुम परेशान ना हो। इसमें परेशानी की क्या बात है? एक काम करो, मैं तुम्हें पिताजी के इलाज के लिए अभी कुछ पैसे देता हूँ, फिर कुछ दिन बाद मैं गाँव आऊँगा, ठीक है? अरे गौरी, वो जो हमें अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं ना, शायद 2 लाख है ना, वो पैसे मेरे शॉपिंग के हैं, वो मैं नहीं दूंगी। अरे पागल हो गया, कोई आके बैठा हुआ है, तुम उसके सामने क्या कर रहे हो? अरे अंकित भाई रहने दो ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? हम देख लेंगे। अरे ऐसे कैसे देख लेगा? तुम्हें पता है मैं यहाँ के कैसे बैठा हूँ? जिस घर में तुम बैठी हो, जिस सोफे पे बैठी हो, ये जो घर है ना वो किसका है? इसी का है सब। Oh my God, सच बात है ना? हाँ सच है। एक बात बस सुना, बचपन में जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, मैं एकदम अनाथों की तरह था, तो पता है मेरी पढ़ाई के पैसे किसने दिए? इन्होंने दिए। हाँ राज भैया। अरे अंकित भैया, वो बताओ सब ठीक है? हाँ भैया सब ठीक है। और हम यूँ कहते हैं, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है? हाँ भैया ठीक चल रही है। वो एक काम रहा है आपसे। बताओ कौन सा काम रहे? अरे काम यूँ रहा है कि जो हम परीक्षा का दिया रहा है भैया, महिमा पता है हम पास हो गए हैं। अरे पास है क्यों? या तो बहुत बढ़िया बात है अंकित भैया। हाँ। ये कम से कम हम लोगों तो पढ़ाई लिखाई नहीं किया, तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम कह लो तो बहुत बढ़िया रहे भैया। लेकिन हमका लागत नहीं है, हम आगे पढ़ाई लिखाई कहीं पे भी। का दिक्कत है? दिक्कत कहाँ है? अब आप तो हमारे घर की दशा जानते हो, हमारे घर में कोई है नहीं, हम इकलौते हैं, और जानते हो कि हम पहले झाड़ू पोछा करीत रहा है,
वो तो आप हमारे स्कूल नाम हम लिखा दो तो हम पढ़े वढ़े लिखे लागे रहन, फिर आप फीस देते हो, अपनो पढ़ाई आप छोड़ दे रहो। हमका बता दूंगा दिक्कत का हो गए है। भैया परीक्षा जो पास भी है, अब आगे पढ़ाई खातिर हमका दूर शहर जाए पड़ी। हाँ कि यार तो हमका तुम कहते ना कि तुम नहीं। शहर जाए तो हम हन्ना तुम्हारे खातिर, जब तुमका इतना पढ़ा है तो आगे वो पढ़े लो तो क्या दिक्कत हो जी। अरे भैया सुनो तो पहले, वह बहुत पैसा लगी, ट्रेन का पैसा, रहने खाने का, और वह कॉपी किताब का, और वह कहा तो कोचिंग करे पड़ी उसका पैसा। काहे परेशान हो, हम हन्ना जहाँ तक तुमका इतना पढ़ा और आगे पढ़ा तो क्या दिक्कत हो जी। कोई पैसा हम अपन धान बेचे ना वही हमका पैसा नहीं। अरे भैया ये पहले रखो पैसा। अरे भैया घर में, अरे वो हम सब देख ले। आप तुम्हारा ना पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अगर तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो आगे चल के तुम लोग ना बहुत नाम रोशन करियो, वो चीज़ बढ़िया रहेगी। पैसा क्या है, पैसा तो हम कमा ही लेंगे। और सुनो, अगर इतने तो अपना तुम्हारा वहाँ जाके रहना खाना हो जाएगा, और तुमको कुछ भी दिक्कत पड़े तो तुमको फोन करना, हम यहाँ डाक के द्वारा भिजवा देंगे। ठीक है भैया, तो हमारा ट्रेन आज शाम के रहे तो हम निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल निकलो, और मन लगा पढ़ेगा ना। और हाँ। गाँव के चकाचौंध में पढ़ना नहीं, और ये सब लड़की वड़की बाजी। अरे नहीं नहीं भैया बिल्कुल ना हो। और जया हम, वो हमारा सपना है डीएम बने का। जया हम डीएम बन गए ना, आपका हम गांव के चक्कर, वो नीली वो लाल बत्ती थे ना, पूरा एकदम चक्कर लगवे आदमी कही कि भैया इनका दोस्त जो है डीएम है। हाँ वो सब ठीक है। हाँ तो बस ये जान कि तुम भी देख रो गाँव का दशा चल रही है। हाँ मैं सही कह, हम आगे अगर पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो हम गांव की दशा सुधार जरूर। बाकी तुम परेशान ना हो, ठीक, तुम्हारा ट्रेन हो, तुम जाओ जाओ। ठीक ठीक बाकी कोई दिक्कत तो उनका फोन करे हो। ठीक। तो सोचो, इन्होंने मेरी इतनी मदद की है, तुम्हें समझना चाहिए। कुछ पैसे के लिए तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो। हाँ 2 लाख कुछ भी नहीं है तो सब इन्हीं का। अरे तो क्या हुआ, फिर पैसा आ जाएगा, क्यों इतना सोचती हो? जाओ लेके आओ। इसे कुछ नहीं पता था। अभी देखो यार, क्या ही कर सकते हैं, कुछ लोग मिच्योर होते हैं, अभी मिच्योर नहीं है, तो इसकी बातों का बुरा मत मानना। अरे नहीं, हम कोई हाँ भाभी ठीक है। इसमें सोचना कुछ नहीं है। अभी तुम ये 2 लाख रुपए है, इसे बाबूजी का इलाज कराओ, और मैं गांव भी आऊँगा। बाकी जैसे उनका ऑपरेशन जो कराना है, जो प्रधान का पैसा है वो सारा मैं निपटा दूंगा, और तुम लोग भी यही शहर में शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है? आप कैसे हम तुमसे बोले? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ। जब अब मेरे को अभी रियलाइज हुआ कि आप सही कह रहे थे। आपके पास कुछ भी नहीं था एक टाइम पे। अगर हाँ। आपकी फैमिली ने नहीं पढ़ाया होता तो आज शायद मेरी शादी नहीं हुई होती और हम यहाँ नहीं होते। और मैंने आपको बाहर बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया। मुझे नहीं पता था कि, मुझे पता है ऐसे 10 लोग रोज आते हैं तो मुझे लगा उसमें से कोई होगा, बट आपने इनके लिए इतना किया है, उसके लिए थैंक यू। और मैंने जो भी अभी बदतमीजी करी उसके लिए आई एम सो सॉरी। हम समझ रहे हैं भाभी, आप जो है ना, हम हमारी भी हालत नहीं अच्छी थी ना, आप हमको, लेकिन हम ना अंकित, हम आपसे देखो सच कह रहे थे, हम ना। चलो कोई बात नहीं, देखो परेशान मत हो, अभी बातों में टाइम हम जाया नहीं करते हैं, पहले इलाज कराते हैं। चलो मैं तुम्हें ड्राइवर के साथ भेज देता हूँ, ठीक है? चलो चलो। तुम छोड़ के आओ।